आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम पर इजराइल से ताल्लुक़ात बहाल करेंगे मोहम्मद बिन सलमान का बयान। सऊदी वली अहद व वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुक़ात क़ायम नहीं किए जा सकते। वली अहद ने शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ की नियाबत करते हुए गुज़िश्ता रोज़ रियाज़ में मजलिस शोरी के 90 सालाना इजलास की इफ्तिताई तकरीब से ख़ुसूसी खिताब किया और फिर SPA के मुताबिक इनका कहना था कि मसला फ़लस्तीन सऊदी अरब के लिए सरफ़हरिस्त है। फ़लस्तीनी अवाम पर जारी इजरायली ख़ाबिस क़ुव्वतों के जराइम को हर सतह पर मुस्तरद और इनकी शदीद मज़म्मत करते हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने उन ममालिक का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने फ़लस्तीनी रियासत को बैनुल-अक़वामी क़ानूनी हैसियत के तौर पर तस्लीम किया और दीगर ममालिक पर जोर दिया कि वो भी इसी तरह के इक़दामात उठाए। अपने सालाना खिताब में इन्होंने मुल्की और खारिजा पॉलिसियों, इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर मौक़िफ़ बयान किया। इन्होंने कहा कि सऊदी अरब का मकसद सिफारती हल के जरिए इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सलामती को बढ़ाना है। इनका कहना था कि सऊदी अरब यमन, सूडान, लीबिया, यूक्रेन के बहरानों के सियासी हल तक पहुँचने की कोशिशें करके इलाक़ाई और बैनुल-अक़वामी सलामती और अमन को बढ़ाना चाहती है। अलावा अज़ी रूस यूक्रेन बहरान के सिफारती हल की भी भरपूर हिमायत की जाएगी। पेश है TVN 99 न्यूज़ चैनल की एक ख़ुसूसी रिपोर्ट। الأخوة والأخوات، تتصدر القضية الفلسطينية اهتمام بلادكم، ونجدد رفض المملكة وإدانتها شديد جرائم السلطة الاحتلال الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني متجاهل القانون الدولي والإنساني في فصل جديد ومرير من المعاناة. ولن تتوقف المملكة عن عملها الدؤوب في سبيل قيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، ونؤكد أن المملكة لن تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل دون ذلك. ونتوجه بالشكر إلى الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية تجسيدا للشرعية الدولية، ونحث باقي الدول على القيام بخطوات مماثلة. إن المملكة حريصة على التعاون مع كل الدول الفعالة في المجتمع الدولي، متيقنة أن ما يحمي البشرية ويصون قيمها الحضارية هو السعي المشترك إلى مستقبل أفضل مبني على التعاون المثمر بين الدول والشعوب، واحترام استقلالية الدول وقيمها، والأخذ بمبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.